दोस्तों, एक तरफ बिहार में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, लेकिन अचानक से सड़क पर उतर आई थी भीड़। यह भीड़ किस डिमांड के साथ उतरी थी वो आपको दिखाऊंगा। एक तस्वीर नरेंद्र मोदी साहब की, वो अचानक से चर्चा में क्यों आ गई वो भी देखिएगा। और देखिएगा शपथ ग्रहण समारोह में अचानक ऐसा क्या हुआ कि हर कोई सवाल कर रहा है कि अब फर्क नहीं पड़ रहा क्या, ना मोदी जी को ना बीजेपी के किसी नेता को, क्योंकि अचानक से एक लड़का मंच पर चढ़ता है, बिल्कुल नॉर्मल से जीन्स और शर्ट पहन रखी होती है, लेकिन पढ़ने लग जाता है क्या, शपथ। जी हां, आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं उसे शपथ पढ़ा देते हैं। कौन है ये, क्या हुआ, वो तमाम चीजों के साथ साथ तस्वीर तो एक गृह मंत्री अमित शाह की भी है। वो पहुंचे थे एक प्लेन से पूरे रौब के साथ, लेकिन अचानक से उनकी तस्वीर में कुछ ऐसा आया जिसे लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। और खबर हिंदू मुसलमान से जुड़ी ना हो तो कैसे चलेगा कुछ लोगों का रोजगार, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ये तमाशे अलग अलग जगह कहां हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक एक खबर जरा तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भारी भीड़ नजर आती है, लोगों में नाराजगी किस बात की है जरा मैं भी आपको बताऊंगा। इसके बाद की तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। यह शपथ ग्रहण समारोह के वक्त की है, नहीं है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए भीड़ आना चाहती है। कांग्रेस के झंडे देखिए आप, तो वोट चोरी को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे वक्त में जब हमारे ही देश के 272 कुल मिलाकर 272 पूर्व अफसरों यानी नौकरशाहों पूर्व न्यायाधीशों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव आयोग की छवि को खराब करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि इनमें से एक भी जो अधिकारी या पूर्व अधिकारी जवाब नहीं दे पाया कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए उसकी कोई मतलब विपरीत चीज, उन दावों का धज्जियां उड़ाने वाला कोई उनके पास सबूत है नहीं, बस लिखी चिट्ठी, और चिट्ठी लिखने वाले भी कोई और नहीं, ज्यादातर बीजेपी नेताओं के परिवार के लोग हैं, जिसमें से एक तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। अब इन सब के बीच जब एक तरफ कांग्रेस ने यह तय किया है कि आने वाले संसद सत्र में महाभियोग लाया जाएगा चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयुक्त के खिलाफ, चुनाव आयुक्त की मुश्किलें पहले से बड़ी हैं, यह भीड़ अचानक से सड़क पर उतर आती है, वोट चोरी के खिलाफ होता है कार्यक्रम। एक और तस्वीर आई है जिसने सबको हैरत में डाला, लोगों में क्या वाकई नाराजगी है, और अगर यह नाराजगी है तो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुई, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। यह देखिए, यह देखिए नरेंद्र मोदी साहब का पोस्टर लगा, बैनर लगा हुआ था एक जगह, कहां कहां मैं बता देता हूं अभी आपको क्या हुआ। यह बीजेपी शासित राज्य का ही है। वोट चोरी के दम पर लोकतंत्र का मुंह काला करने वालों का मुंह अब काला हो रहा है। हरियाणा में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। मैं फिर कहता हूं, देखिए आपके अंदर नाराजगी गुस्सा हो सकता है, उस नाराजगी गुस्से का मतलब यह नहीं होता कि आप इस तरीके से ये विरोध का तरीका मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, यह वाकई गलत तो है। प्रधानमंत्री तो है कि पद, वो व्यक्ति पद की गरिमा रखे ना रखे, लेकिन हमें तो रखनी होगी, क्योंकि उस जिस पद पर वो बैठे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं है, उसको पूरा कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया आजकल तो इंडिया शब्द से भी इन लोगों को बड़ी दिक्कत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो कम से कम उसका थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। फिलहाल नाराजगी लोगों में है, और हरियाणा जो कि बीजेपी शासित राज्य है, खुद अंदाजा लगाइए। अब एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। यह लड़का अचानक से मंच पर चढ़ता है, कौन है ये लड़का जो चर्चा का विषय बना, ना ये विधायक ना इसका कोई लेना देना, अचानक से मंच पर चढ़कर न केवल शपथ पढ़ी बल्कि आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं उन्होंने शपथ दिला दी। यह बेचैन करने वाली खबर खासतौर पर बीजेपी के लिए है, क्यों बता देता हूं। दरअसल ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। लिखा है प्रतीक पटेल ने शपथ ले रहे दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी मंत्री बने क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं। यह परिवारवाद की श्रेणी में आता है कि नहीं, क्या इन लोगों को सिर्फ आरजेडी में परिवारवाद दिखता है? यह बात सच है ना, क्यों जवाब नहीं दे पाते, क्यों जवाब देने से कतराते हैं? क्या इस बारे में सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, और जवाब कौन देगा? दरअसल अभी राहुल गांधी की बात कर दो तो कहते हैं, क्या कह रहे थे नरेंद्र मोदी इसी बिहार चुनाव में, लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री, और उपेंद्र कुशवाहा जो आपके सहयोगी हैं अपने बेटे को मंत्री। वो बोलने में क्या अलग से टैक्स वैक्स लगता है क्या बोलने में? तो इस देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता देखिए कि दोहरा मापदंड लेकर चलते हैं। देखिए इसमें पूरा लिखा भी है, अनिल लिखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने बिहार में 4 सीट दी थी, जिसमें से एक पर उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट देकर विधायक बनवा लिया। ठीक है, अब बिहार में बीजेपी ने उनकी पार्टी को एक मंत्री पद दिया, कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया, जबकि कुशवाहा का बेटा किसी सदन का सदस्य नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सदस्य है ही। बाकी बिहार के कुशवाहा समाज को यकीन है कि घर परिवार का कल्याण करके उपेंद्र कुशवाहा जब थक जाएंगे तो किसी न किसी दिन कुशवाहा समाज के लोगों का भी भला कर ही देंगे। यह बात बिल्कुल सही तंज मारा है, और सवाल तो पूछना लाजमी है भी इनसे। आगे देखिए खबर, एक ये तस्वीर निकल कर आई है, इसमें आपको सम्राट चौधरी नजर आएंगे। सम्राट चौधरी के साथ साथ आपको इसमें अमित शाह भी नजर आएंगे, काफी नेता हैं बीजेपी के वो भी नजर आएंगे। अब इसको लेकर एक बात कही, न्यूज हंटर्स ने इसको लेकर एक खबर छापी है
क्या देश का गृह मंत्री और भाजपा सरकार का रसायन उर्वरक मंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए सीमा सुरक्षा बल के प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यह गैर कानूनी नहीं है? यह गैर कानूनी है और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, न्यूज हंटर्स का दावा है। गृह मंत्री अपने गठबंधन की सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सेना का जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सेना के जहाज का इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब गृह मंत्री किसी सरकारी काम से किसी खतरे वाले क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। क्या गृह मंत्री जी ने सेना का जहाज को रैपिडो वाला बाइक नहीं बना दिया, वो भी फ्री वाला? सीमा सुरक्षा बल, इसके जहाज का इस्तेमाल किया गया। अब आइए, ये भाई साहब बीजेपी के नेता हैं, इनकी हरकतें सुनिए क्या कहते हैं। राजेश सिंघल नाम है, दावा है कि इन्होंने एक बयान किया, जिस तरह राम मंदिर के निर्माण के लिए, फिर बोल रहा हूं, जिस तरह राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी तरह हरिहर मंदिर, संभल जामा मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़ लेंगे। अंजुम कश्यप क्या है, जो जौहरन ममदानी को बता रही थी राम मंदिर का विरोध किया तो वो देश विरोधी है। अब अपने ही देश के अंदर बने हुई तमाम चीजों का और बाबरी मस्जिद का बार बार जिक्र किया जाता। अभी थोड़े दिनों पहले एक भाई साहब और कर रहे थे यही धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में, तब भी उन्होंने वृंदावन मथुरा वाली मंदिर जो जामा मस्जिद ईदगाह है उसके लिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, और अब ये संभल के लिए कर रहा। लेकिन ये नजर नहीं आएगा, ये देश प्रेम होगा, है ना? तभी तो कहता हूं चुल्लू भर पानी ले लो सारे के सारे जो अपने देश के कानून का माहौल उड़ाते, पत्रकार भी कम नहीं है। आइए अगली खबर जरा देखिए, ये यहां क्या तमाशा चल रहा है। ये देखिए हटाया जा रहा पुलिस की मौजूदगी में। हिंदू सनातनी पुलिस वालों से कह रहे हैं। अब हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश का संभल 19 नवंबर जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। मां केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ संभल जामा मस्जिद की और 22 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा का नेतृत्व किया। उनका दावा है कि ऐतिहासिक रूप से हरिहर मंदिर था। ये मार्च उस कानूनी याचिका की पहली वर्षगांठ के अवसर पर निकाला गया जिसमें दावा किया गया था जामा मस्जिद एक पूर्व मंदिर स्थल पर स्थित है। अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और जामा मस्जिद तथा आसपास के स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये लोग कानून नहीं मानते तो क्या इनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो खास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए युवाओं के साथ किया जाता है? कि उन्होंने कुछ बोला और दूसरी वीडियो जारी की जाती है पुलिस की तरफ से जिसमें 2 पुलिस वाले अपने कांधे पर लटकाकर लंगड़ाते हुए व्यक्ति को ले जा रहे हैं। हिम्मत है? नहीं, ये नहीं, कानून का माहौल उड़ाने की इन्हें इजाजत दी गई है। अब आइए एक तस्वीर ये भी निकल कर आई। ये वीडियो क्या है पहले मैं बता देता हूं। देखिए एक वीडियो रील बनाई गई थाने के बाहर ही, देखिए क्या क्या हरकतें की जा रही है। देखिए मैं आराम से गुंडई टाइप की हरकत है। कौन है क्या है? यूपी एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं। ये पीछे रील में लगा रखा था। अलीगढ़ में पुलिस स्टेशन के बाहर की वीडियो वायरल हुई थी। अब पुलिस ने इस वीडियो में दिख रहे कुछ लोग अवैध हथियार से पकड़े हैं। नाम पढ़ लीजिए, अंशु, प्रिंस चौधरी, हरिओम और अभी जेल गए। अवैध हथियार का मतलब आप समझिए क्या होता है, जिसका डर नरेंद्र मोदी साहब बिहार चुनाव से पहले दिखा रहे थे, कट्टा कट्टा कर रहे थे। कुछ ऐसे ही हथियारों के साथ पकड़े गए और पकड़े जो गए हैं लोग सारे हिंदू हैं। अंदाजा लगाइए कहां क्या होता है। खुद का राज्य बीजेपी शासित राज्य संभलता नहीं, दूसरों को ज्ञान देने चले हैं। नमस्कार।